मैं रितेश कुशवाहा अपने YouTube चैनल वनडे एग्जाम कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। सेकेंड लेक्चर में आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, वैदिक सभ्यता का विकास। इसके पहले फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के विकास के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वैदिक सभ्यता का विकास। इसके पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर, वैदिक सभ्यता का विकास या वैदिक संस्कृति। ये आपके जो है UPSSC पेट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जीके। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर, वैदिक सभ्यता का विकास। वैदिक काल का समय क्या था? वैदिक काल का हम लोग समय देख लीजिए क्या था। इसके पहले हम बता चुके हैं कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक ये जो है आपका सिंधु सभ्यता का विकास था। 1000 ईसा पूर्व से जो है 600 ईसा पूर्व तक जो है उत्तर वैदिक काल का समय था। 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक जो है आपका वैदिक सभ्यता का समय था। तब राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। इसके विषय में जान लेते हैं। वैदिक सभ्यता का जो है दो भागों में विभाजन किया गया है। वे कौन कौन है उसको देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता दो भागों में विभक्त किया गया है वैदिक सभ्यता को। पहला जो है ऋग वैदिक काल है। सेकेंड उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक काल का जो समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यहाँ पर वैदिक काल को दो भागों में विभाजन किया गया है, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। और जब पूछेगा वैदिक काल का जो है समय पूछेगा तो दोनों मिला के जो है यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से जो है 600 ईसा पूर्व तक जो है वैदिक काल का समय हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक समाज के निर्माता आर्य भारत में आकर कहां से बसे थे? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, सप्त सिंधु प्रदेश। इसका राइट आंसर जान लेते हैं क्या होगा। तब राइट आंसर आपका होगा डी, सप्त सिंधु। यहां पर जो है मध्य एशिया के से लोग जो है आके इंडिया में बस गए। इंडिया में जो है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में ये लोग बस गए। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में आके बसे थे। मध्य एशिया के लोगों को जो है आर्य कहते हैं। आर्य ये पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में बसे थे।
जो 7 नदियों का प्रदेश था, ये दोनों जो है मिला के 7 नदियों का प्रदेश था, जिसे हम लोग पंजाब और हरियाणा कहते हैं। यहीं से आके जो है सप्त संध्यो समाज के लोग जो है बसे थे, और आर्य अपने आप को क्या कहते थे, आर्य कहते थे। तब यहां पर आपका जो है आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों की भाषा क्या थी? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी। आर्यों की जो भाषा थी संस्कृत थी। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आर्य लोग जो है अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, श्रेष्ठ कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि ये लोग संस्कृत बोलते थे, संस्कृत कृत बोलते थे, और संस्कृत जो है देवताओं की भाषा थी। संस्कृत देवताओं की भाषा थी। ये क्यों अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे? क्योंकि ये जो है संस्कृत बोलते थे, और संस्कृत जो है आपकी देवताओं की भाषा थी। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु कौन थी? घोड़ा, कुत्ता, शेर या गौ? इसका आंसर आपका जो है बी सही होगा। वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु गौ थी। गौ को जो है समृद्धि का संकेत ये लोग कहते थे। गाय को समृद्धि का संकेत कहते थे। तो सबसे प्रिय पशु जो है आपका जो है गाय हो जाएगी वैदिक काल में। पांचवा क्वेश्चन, वैदिक समाज किस प्रकार का समाज था? ग्रामीण था, शहरी था, इनमें से कोई नहीं, ग्रामीण और शहरी। तब इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ग्रामीण। वैदिक समाज जो है ग्रामीण था। इसके पहले जो है हमारा सिंधु सभ्यता था, वे जो है संस्कृत, वे जो है आपका शहरी सभ्यता था, जबकि वैदिक समाज हमारा ग्रामीण सभ्यता था। क्यों था? क्योंकि जो है कृषि मुख्य आधार था इनका। छठवां क्वेश्चन, वैदिक काल में समाज कितने वर्ग में बटा हुआ था? वैदिक काल में जो समाज था आपका 4 वर्गों में बटा हुआ था। तब इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। और कौन कौन है वे 4 जो है आपका वर्ग, उसको देख लेते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तब नोट कर लीजिए 4 समाज जो है कौन कौन था, उसको नोट भी कर लेते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चौथा शूद्र। ये जो है आपका 4 समाज था जो वैदिक समाज में बटा हुआ था, वर्ग में 4 वर्ग में बटा हुआ था।
वैदिक काल में वितस्ता नदी किस नदी का नाम था? वितस्ता नदी जो है आपका झेलम नदी का नाम था। इसका आंसर हो जाएगा बी, झेलम। ये जो है प्राचीन नदी थी और वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय नदी जो है, या कहा जाए तो सबसे प्रचलित नदी जो है सिंधु थी। वैदिक काल में जो है अन्य नदियों का भी नाम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यास नदी को क्या कहते हैं, ये देख लीजिए। व्यास नदी को क्या कहते हैं? रावी नदी को क्या कहते हैं? चिनाब नदी को क्या कहते हैं? और सतलज नदी को क्या कहते हैं? क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्यास नदी को हम लोग प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता में हम लोग विपाशा कहते थे, विपाशा नदी। रावी को जो है पुरुषणी नदी कहते थे। चिनाब को जो है अश्वनी, अश्विनी नदी कहते थे। और सतलज को जो है शतुद्री नदी कहते थे। ये जो है आपका प्राचीन नदियां थी। चिनाब को कहीं अश्कनी भी कहीं कहीं देता है, उसको भी देख लीजिएगा। अश्वनी भी लिख सकता है, अश्कनी भी लिख सकता है। वैदिक काल में किस देवता की चर्चा सर्वाधिक बार था? इंद्र का, पवन का, आयु का या अग्नि का? तब इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र का जो है सर्वाधिक बार चर्चा जो है वैदिक काल में किया गया है। और कितनी बार किया गया है? तो इंद्र की चर्चा जो है आपका जो है 250 बार किया गया है। इंद्र को जो है वर्षा का देवता कहते हैं। वर्षा का देवता जो है हम लोग कहते हैं। वैदिक काल में सबसे जो है प्रिय जो है देवता इन्हीं को माना गया है, इंद्र देवता को। पवन को जो है हवा का देवता कहते हैं, हवा का देवता पवन को कहते हैं। अग्नि, अग्नि जो है आग के देवता को कहते हैं, वायु का तो हवा के देवता को कहते हैं। पवन या वायु जो है एक ही नाम है, तब इसको जो है कहते हैं। और जो है इंद्र को जो है पुरंदर, पुरंदर भी कहते हैं, पुरंदर, इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं। वैदिक काल में कितने संगठन थे? वैदिक काल में जो है 2 संगठन थे, 3 संगठन थे, 4 संगठन थे या जो है 1 संगठन थे। वैदिक काल में आपके जो है 3 संगठन थे। वैदिक काल में 3 संगठन थे। कौन कौन संगठन थे उसको देख लेते हैं एक बार। सभा, सभा, समिति, तीसरा विदर्भ। सभा में जो है सभा की चर्चा 8 बार हुई है, समिति की 9 बार, सबसे ज्यादा विदर्भ की 112 बार, 112 बार। देखिए सभा और विदर्भ में, सभा और विदर्भ में जो है महिलाएं भाग ले सकती थी। महिला भाग ले सकती थी। सभा और समिति में जो है महिला भाग ले सकती थी।
सभा और विदर्भ में जो है महिला भाग ले सकती थी, जबकि समिति में जो है महिला भाग नहीं ले सकती थी। वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई क्या थी? जन, कबीला, ग्रामीण, गांव। वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई जो है आपका गांव था, गांव। छोटी पूछे तो गांव और बड़ी पूछे तो आपका जो है जन। 11, लोहे का खोज किस काल में हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या पाषाण काल? लोहे का जो खोज हुआ था आपका उत्तर वैदिक काल में लोहे का खोज हुआ था। तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, उत्तर वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता में आपका जो है कांसे का खोज हुआ था। ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल? वैदिक काल के दोनों भाग हैं। पाषाण काल में जो है आपका तांबा का खोज हुआ था। तब लोहे का खोज किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल। यहां पर देखिए आदि ऐतिहासिक काल में जो है वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों का मत है कि वैदिक सभ्यता को जो है ये प्राचीन इतिहास या ऐतिहासिक काल में बहुत लोग रखते हैं। बहुत लोग जो है इसको आदि ऐतिहासिक काल में भी रखते हैं, क्योंकि कुछ समय जो है इसका जो है आदि ऐतिहासिक काल में चला, उसके बाद से जो है ऐतिहासिक काल में इसकी सभ्यता वो चली गई। तो उत्तर वैदिक काल तो पूरी तरह से ऐतिहासिक काल में चला गया है, और इसलिए जो है ऐतिहासिक काल में जो है लोहे का खोज हुआ है। तब उत्तर वैदिक काल में जो है आपका लोहे का खोज हुआ है, ये जो है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। 12, सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरी सभ्यता कौन थी? यहाँ नागरी सभ्यता लिखा गया है, ये गलत है। यहाँ पर जो है नगरी सभ्यता रहेगा, ये यहाँ से काट दीजिएगा। नगरी सभ्यता कौन थी? वैदिक काल, महाजनपद काल, ऐतिहासिक काल, पाषाण काल? सिंधु सभ्यता के बाद पूछा है। देखिए सिंधु सभ्यता के बाद हमारा जो है वैदिक काल आया, वैदिक काल के बाद जो है महाजनपद काल आया। तब सिंधु सभ्यता के बाद जो है दूसरी जो है नगरी सभ्यता पूछेगा तो आपका जो है महाजनपद काल हो जाएगा यहाँ पर। तब आंसर जो है बी हो जाएगा आपका जो है महाजनपद काल में हो जाएगा। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपदों में 16 महाजनपद थे। देखिए पहले जो है जन से जनपद बना और जनपद से जो है महाजनपद बना है। यहां पर नोट कर लीजिए, जन से जनपद बना, जनपद, और जनपद से जो है आपका महाजनपद बना, जनपद। यहाँ पर सॉरी देख लेते हैं, एक तो सही कर लेते हैं पहले। जनपद, जनपद, महाजनपद। जन वैदिक काल का सबसे बड़ी इकाई जन थी, उसके बाद से जनपद बना, जनपद से महाजनपद बन गया है आपका। और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद
मगध, वही मगध जिसका जो है संस्थापक जो है बिम्बिसार था। बिम्बिसार और घनानंद ये सब जो है मगध के ही राजा थे। तब सबसे शक्तिशाली जो है मगध। और जो गौतम बुद्ध थे सब सर्वाधिक जो है अपने उपदेश कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। वैदिक काल में टेक्स्ट को क्या कहते थे? बलि, चरी, इनमें से कोई नहीं, जन। यहां पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलि। वैदिक काल में टेक्स्ट को बलि कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के यज्ञ होते थे? छोटा छोटा मिस्टेक है, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, या उसको आप लोग काल, यहाँ पर काल है जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, लिखावट पर नहीं जाइएगा। वैदिक काल में कितने प्रकार के योग होते थे? 2, 3, 5, 1। तब जो है 3 प्रकार के जो है यज्ञ होते थे। कौन कौन देख लेते हैं। अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ पहला। दूसरा वाजपेय यज्ञ। तीसरा राजसूय यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ जो है राजा अपने क्षेत्र में विस्तार के लिए करता था अश्वमेघ यज्ञ। और राजा के जो है राजसूय यज्ञ जो है राजा जब बनता था उस समय होता था। 16 योग दर्शन का जनक कौन था? कपिल, गौतम, पतंजलि, इनमें से कोई नहीं। तब योग दर्शन का जो जनक है आपके पतंजलि हैं। योग दर्शन के अलावा एक और देख लेते हैं क्योंकि वह भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के जो है जनक कपिल थे। कपिल। वैदिक सभ्यता में किस प्रकार की वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? मात्र सत्तात्मक, पित्त सत्तात्मक, मात्र और पित्त सत्तात्मक, इनमें से कोई नहीं। तब जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पित्त सत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। वैदिक काल में किस पशु के लिए युद्ध हुए थे? गाय, शेर, घोड़ा, हाथी। वैदिक काल में जो है जो युद्ध हुए थे गाय के लिए हुए थे। तब राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, क्योंकि जो है वैदिक काल में गाय को जो है श्रेष्ठ पशु माना जाता था। तब जो है इसीलिए जो है युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है वैदिक काल में। यही जो है आपका पूछेगा सिंधु काल में युद्ध का वर्णन मिलता है तो नहीं मिलता है। तो अब वहां पर जो है युद्ध का वर्णन कोई वर्णन नहीं है, लेकिन इस वैदिक काल में युद्ध का वर्णन है क्योंकि यहाँ पर जो है युद्ध जो है गाय के लिए हुए हैं। तब यहाँ पर जो है ये आंसर हो जाएगा। वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और व्यापार, कृषि और पशुपालन। कृषि, पशुपालन। इसका राइट आंसर जो है आपका जो है कृषि और पशुपालन होगा। वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था, जबकि सिंधु सभ्यता का जो है मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और व्यापार था। वे लोग जो है कपास उगाते थे और उसको जो है बाजार में बेच देते थे, जबकि जो है ये लोग अपने दिनचर्या को जो है रहन सहन को सिर्फ जीने के लिए जो है कृषि करते थे और पशुपालन
करते थे, अपनी जीविका को चलाते थे। तो अब वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। ऋग्वैदिक में कितने मंडल थे? तब इसका जो है राइट आंसर सी हो जाएगा, 10 मंडल थे। ऋग्वेद में कितने मंडल थे? जो है आपका 10 मंडल थे। अब देख लेते हैं कितने प्रकार के वेद होते हैं, उसको नोट कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। वेद देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद पहला वेद है, दूसरा सामवेद, साम वेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद है। अथर्ववेद, 4 तरह के वेद हो गए। इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले ऋग्वेद के बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो ब्लैंक पेज लिए हैं। ठीक, ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1000, सॉरी यहाँ पर जो है 1028 सूक्त, सूक्त सबसे प्राचीन वेद था यही। सबसे प्राचीन वेद, सबसे बड़ा वेद, सबसे बड़ा वेद। चिकित्सा का अध्ययन जो है यहीं से होता है। चिकित्सा, चिकित्सा का जो वर्ण मिला है यहीं पर मिला है। दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना, सबसे पुराना था, पुराना। अब इसके बाद जो है सामवेद के बारे में देख लेते हैं हम लोग। सामवेद को जो है संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद में ही संगीत का जनक मिला है। संगीत का संगीत का जन्म कह लीजिए यहीं से हुआ है, सामवेद से ही। यजुर्वेद से जो है कर्म कांड के बारे में साक्ष्य मिला है। कर्म कांड, कर्म कांड। अथर्ववेद में जो है भूत और टोना ओना जो है यहीं से हुआ है, मिला है। टोना के बारे में जानकारी अथर्ववेद से मिला है। ये जो है ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं कि सामवेद को किसका जनक कहते हैं? संगीत का। यजुर्वेद से को जो है कर्म कांड का, अथर्ववेद को टोना का, और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है ये। यहाँ से जो है चिकित्सा का जो है जनक मिला है। चिकित्सा का यहाँ पर लिख लीजिए, चिकित्सा, चिकित्सा। पुराण की रचना किसने किया?
पुराण की जो रचना है लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने इसकी जो है रचना किया है। तब 21 का जो है आपका बी हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ से मिला? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिला है हमको ऋग्वेद से मिला है। तब इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है डी आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद से हमको जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिला है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु से दूर बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, जंगल में ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, शांत वातावरण में बैठना। तब उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। सत्य में जयते की चर्चा कहां से मिलता है? सत्य में जयते की जो चर्चा है आपका मुंडो उपनिषद से मिलता है। आंसर हो जाएगा सी। रामायण की रचना किसने किया? तब रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि ने जो है रामायण की रचना किया है। महाभारत की यहाँ पर पूछ ले तब उसकी विषय में भी हम लोग जान लेते हैं महाभारत के बारे में, क्योंकि ये जो है एग्जाम में आता है। महाभारत रचना किसने किया? वेद व्यास। वेद व्यास जो है इसका रचना किया है वेद व्यास ने महाभारत का। महाभारत का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम जय संहिता। जय संहिता इसका पुराना नाम था, जय संहिता। सबसे बड़ा महाकाव्य भी है ये। सबसे बड़ा महाकाव्य है। पच्चीस क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास यहीं तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है यह भी बताएं। धन्यवाद।